जय श्री राम प्यारे नन्हे साथियों। आज हम कक्षा 6 व 7 की कार्यपुस्तिका प्रवाह गणित के आकलन नंबर 1 व 2 को हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं बिना समय गवाए आकलन नंबर 1 में। आकलन 1 में साथियों आपके 8 प्रश्न दिए हुए हैं, जिसका जो पहला प्रश्न है वो हमें बोल रहा है संख्या 6779 पहले दी हुई है हमें संख्या 6779। तो ये 6779 के ठीक पहले तो संख्या आएगी वो हो जाएगी 6778 साथियों, और 79 के ठीक बाद संख्या हो जाएगी अपने 6780। वो उन संख्याओं का समूह बताना है जो कि हमें यहाँ नजर आ रहा है। ये दूसरा प्रश्न साथियों, दूसरा प्रश्न हमें बोल रहा है विस्तार रूप 3/10 8000 और 5 सैकड़ा वाली संख्या का रूप है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इकाई, फिर कर देता हूँ दहाई, फिर कर देता हूँ सैकड़ा, और फिर अंत में लिख देते हैं हजार। तो हमें यहाँ दहाई के रूप में तो दे रहा है 3 साथियों, हजार के रूप में दे रहा है 8 साथियों, और फिर आपके 5 दे रहा है सैकड़ा के रूप में। इकाई का यहाँ पर जिक्र नहीं है। तो कहने का मतलब हमारी जो संख्या है वो 8530 बनी है, और इस हिसाब से अपना विकल्प नंबर 4 एकदम सही है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं इसी कार्यपत्र का तीसरा प्रश्न। प्रश्न 3 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस संख्या में अंक 3 का स्थानीय मान 300 है। तो अंक 3 का स्थानीय मान 300 उस संख्या में होगा जिसमें जो 3 है वो आपके सैकड़ा के स्थान पर आया हुआ है साथियों। तो इसमें देखते हैं, पहले विकल्प में 3 है वो दहाई के स्थान पर है, दूसरे में 3 इकाई के स्थान पर है, और तीसरे में 3 सैकड़ा के स्थान पर है, जो कि अपना एकदम सही आंसर है। तो इसमें अपना जो हल हो जाएगा विकल्प 3 साथियों। अब करते हैं आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न हमें बोल रहा है साथियों 5000 फिर 202 का विस्तार रूप बताना है। तो 5000 तो इन चारों ही विकल्पों में अपने 5000 है, फिर सैकड़ा की जगह इसमें दिया 200, तो पहले विकल्प में भी 200 है, ये भी सही हो सकता है, और फिर आपके तीसरा विकल्प है उसमें भी 2 दिया हुआ है, तो ये भी सही हो सकता है। विकल्प 2 इसमें सैकड़ा के स्थान पर 2 है ही नहीं, और विकल्प 4 उसमें भी सैकड़ा के स्थान पर 2 है ही नहीं, तो ये दोनों तो अपने कट गए। आगे दे रहा है 5202 केवल इकाई के स्थान पर 2। इसमें साथियों 5000 भी दिया हुआ, 200 भी दिया हुआ, लेकिन यहाँ 20 दे दिया, इस वजह से अपना यह विकल्प गलत हो गया। तो अपना जो सही आंसर है वो यहाँ विकल्प नंबर 3 है, क्योंकि उसमें 5000, ये 200 और ये 2 भी हमें दिया हुआ है। चलिए अब देखते हैं आज का 5वां प्रश्न। प्रश्न 5 निम्नलिखित विस्तार रूप को संख्या रूप में लिखना है। तो साथियों इसमें इकाई के रूप में हमें 1 दिया हुआ है, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। दहाई के स्थान पर 3 दिया हुआ है, तो हम 3 लिख देंगे। सैकड़ा के स्थान पर 5 है, तो यह हमने 5 कर दिया, और हजार के स्थान पर 2 है तो 2 कर दिया। तो ये संख्या बन गई अपने इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये हो गई 2531। अब देखते हैं अपन इसका 5वें का दूसरा प्रश्न, जिसमें हमें इकाई के स्थान पर 8 दिया हुआ है। तो इकाई के स्थान पर साथियों हम लोग 8 भर देंगे, ये कर दिया हमने 8, और फिर दहाई का इसमें दिया हुआ है अंक 6, तो उसके स्थान पर हमने भर दिया 6, और फिर हजार के स्थान पर हमें दे दिया यहाँ इसने 9 साथियों। जबकि सैकड़ा का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है, तो उसके स्थान पर हम लोग 0 कर देंगे, और इस तरीके से अपनी यह संख्या हो गई 9068 साथियों। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अब देखते हैं अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, जिसमें हमें दिया हुआ स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो इसका पहला अंक हमें दे दिया 5632 में इस 5 का स्थानीय मान बताना है साथियों। तो ये 5000 के स्थान पे आया है, और इसके पीछे 3 अंक है, तो इस 3 0 लगा देंगे। तो इस तरीके से इसका जो स्थानीय मान है वो अपने हो जाएगा 5000 साथियों। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में हमें बोल रहा है अंक 0 का स्थानीय मान बताना है। वो किस में बताना है साथियों? वो बताना है हमें 6085 में। तो 6085 में 0 सैकड़ा के स्थान पर आया हुआ है, परंतु 0 का जातीय मान भी 0 होता है और स्थानीय मान भी 0 होता है, क्योंकि 0 0 ही होता है। तो इसका जो स्थानीय मान है वो यहाँ 0 हो जाएगा। अब चलिए अब देखते हैं इस कार्यपत्र का प्रश्न संख्या 7। चलिए अगले 7वें प्रश्न में हमें
निम्नलिखित संख्याओं का विस्तार रूप लिखना है साथियों। तो जिसमें जो पहला प्रश्न है वो दिया हुआ है हमें 8973। तो इसमें जो अंक 3 है वो इकाई के स्थान पर है, तो उसकी जगह हम इकाई के स्थान पर 3 लिख देंगे। दहाई के स्थान पर 7 है, तो ये अपना 7 दा 70 हो गया। सैकड़ा के स्थान पर 9 है, तो साथियों हमने ये 900 लिख दिया। और हज़ार के स्थान पर 8 है, तो ये 8 और फिर उसके बाद 3 शून्य करके हमने 8000 बना दिया। तो ये इस तरीके से हमने 8973 का विस्तार रूप लिख दिया। चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न, जिसमें हमें 9000 और 82 का स्थानीय मान अलग अलग अंक का लिखना है। तो अंक 2 है वो इकाई के स्थान पर आया हुआ है, तो इसका स्थानीय मान 2 हो गया। अंक 8 है वो दहाई के स्थान पर आया हुआ है, तो इसका मान 8 दा 80 हो जाएगा। अंक 0 सैकड़ा के स्थान पर है, 0 भले कहीं पर भी आओ उसका स्थानीय मान 0 ही होता है। और हज़ार के स्थान पर 9 है, तो हज़ार वाले अंक का स्थानीय मान हम लोग यहाँ 9000 कर देंगे साथियों। ये कर दिया हमने 9000। तो इस तरीके से अपना 7वां प्रश्न भी हो गया। चलिए अब देखते हैं आज का आंकलन 1 का आखिरी 8वां प्रश्न। इस प्रश्न में हमें विस्तारित रूप से संख्या बनानी है साथियों। तो संख्या बनाने के लिए देखिए, पहले में हमें इकाई के स्थान पे 3 दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया। दहाई के स्थान पर 20 है, तो 20 वाला अंक का जातीय मान मैंने यहाँ 2 लिख दिया। सैकड़ा में 200 है, तो 200 में अंक 2 का जातीय मान 2 है, तो हम उसको 2 लिख देंगे। और फिर हज़ार में 7000 है, तो 7000 का जातीय मान 7 लिख देंगे। तो इस तरीके से अपनी संख्या बन गई 7223। चलिए देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न, जिसमें हमें इकाई के स्थान पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये 60 है, ये 6000 है और ये 500 है। इकाई नहीं है तो 0 कर दो। दहाई के स्थान पर 60 है, तो दहाई वाला अंक है वो मतलब आपको 6 है और उसका स्थानीय मान 60 है, तो इस वजह से इसका जातीय मान यहाँ 6 लिख देंगे। और फिर सैकड़ा वाला 500 है, तो 500 का जातीय मान यहाँ 5 हो गया। और 6000 का जातीय मान 6 अंक 6 का जातीय मान 6 हो गया। तो इस तरीके से अपनी संख्या बन गई 6560। चलिए अब देखते हैं आंकलन 2 साथियों। आंकलन 1 को हमने अच्छी तरीके से हल करके और इस तरीके से भर दिया है, आप यहाँ से देख के भर सकते हैं। चलिए दूसरे नंबर आंकलन में, इसमें भी हमें 8 प्रश्न दिए हुए हैं। चलिए लेते हैं इसका पहला प्रश्न। चलिए देखते हैं आंकलन 2 का पहला प्रश्न, जिसमें हमें 1008 का 8 को शब्दों में लिखना है साथियों। तो ये तो लिख दिया हमने 1, और फिर ये हो गया अपने 1000 और उसके बाद लिख देंगे हम लोग 8 साथियों। तो 1008 अपने यहाँ विकल्प नंबर 3 में सही लिखा गया है, तो इसमें टिक कर देंगे। चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न 2। प्रश्न 2 में हमें 3069 को अंकों में लिखना है। तो ये तो कर दिया हमने 3000, सैकड़ा का इसमें जिक्र नहीं है तो उसके स्थान पे 0 कर देंगे। और 69 तो ये हो गया 6969। तो इस तरीके से अपना विकल्प नंबर 2 यहाँ एकदम सही है। चलिए अब देखते हैं इस आंकलन का तीसरा प्रश्न, जिसमें हमें 6030 का विस्तारित रूप लिखना है। 6030, तो 6000 है, तो ये हमने लिख दिया 6000 साथियों। और फिर प्लस सैकड़ा का इसमें जिक्र नहीं है, छोड़ दो, सीधा ही 30 दिया हुआ है, तो ये हो गया अपने 30। इकाई का भी कहीं पर जिक्र नहीं है, तो उसको भी छोड़ दो। तो इस तरीके से 6000 और ये 30, इससे मिलता जुलता हमें विकल्प 3 नजर आ रहा है, जो कि इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अब देखते हैं चौथा प्रश्न। प्रश्न 4, संख्याओं 808, 8080, 880 व 8008 में सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो बड़ी संख्याओं में वही संख्या बड़ी होगी जिसमें अंक सबसे ज़्यादा होंगे। तो इसमें 3 अंक है, ये बड़ी नहीं हो सकती। इसमें भी 3 अंक है, ये बड़ी नहीं हो सकती। अब केवल 2 संख्याएं बची है जो 4 अंकों की है। दोनों में ही देखो, पहली संख्या है साथियों आपके 8080, तो ये हमने कर दिया 8080। और दूसरी संख्या है अपने 8008 साथियों। तो दोनों में ही 1000 वाला अंक बराबर है, सैकड़ा वाला भी बराबर है, परंतु दहाई वाले अंक में 8 यहाँ पर ज़्यादा है, तो ये संख्या निश्चित रूप से बड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से अपना विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही है। चलिए अब देखते हैं इस आंकलन का प्रश्न नंबर 5 साथियों। नंबर 5 में हमें निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखना है, जिसमें जो पहला है वो हमें दे रहा है साथियों 9513। तो ये लिख दिया हमने 9000, फिर 500 और 1 और 3 13। ये अपना इसमें सही हो जाएगा, तो यहाँ भर देंगे हम लोग 9513।
और दूसरे में हमें 4003 भरना साथियों। तो ये 4000 सैकड़ा का जिक्र नहीं है तो 0, दहाई का भी जिक्र नहीं है तो 0, और इकाई की जगह 3 बोल रहा है तो ये 3, तो दूसरे में हो जाएगा आपके 4003 साथियों। चलिए अब देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न, हमें संख्या 1675 को शब्दों में लिखना है, तो उसको इस तरीके से लिखेंगे साथियों। ये हो गया आपने 1, फिर आपको लिखना है 1000 इस तरीके से, फिर हो जाएगा 600, तो ये 600, और फिर करना 75, तो ये हो गया 5, यह त आधा त और रे, 1675 साथियों। अब देखते हैं दूसरा। दूसरे में हमें 2089 को शब्दों में लिखना है, तो ये तो हो गया आपने 2000 और 89 को 89 भी बोलते हैं, और इसको 9 + 80 के कारण 89 भी लिखते हैं साथियों। तो यहाँ हो जाएगा अपने 2089। चलिए अब देखते हैं अगला सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न हमें बोल रहा है, नीचे दी गई संख्याओं में बड़ा, बराबर या छोटे में से उपयुक्त चिन्ह लगाना है। तो जिसका जो पहला है उसमें एक तरफ दिया हुआ है 2660 और दूसरी तरफ दिया हुआ है 2650। दोनों में ही हजार वाले अंक बराबर है, सैकड़ा वाला भी बराबर है, परंतु इसका जो दाई है वो इसके दाई 5 से बड़ा है। तो कहने का मतलब आगे वाला बड़ा होगा, और जो जिस तरफ बड़ा होता है उस तरफ बाका फाटोड़ा रहता है साथियों, मुंह खुला रहता है कि हो ही रे वो मोटो है। तो कहने का मतलब यहाँ 2660 बड़ा है। अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न साथियों। दूसरे में हमें दिया हुआ है 8077 और इधर भी 8077, दोनों तरफ बराबरी का मामला है साथियों। तो इसमें हम लोग बराबर भर देंगे, तो ये अपने दोनों तरफ बराबर कर देते हैं साथियों। तीसरे प्रश्न में इधर हमें दिया हुआ है 4377 और इधर दिया हुआ है 4367। हजार वाले अंक बराबर, सैकड़ा वाले बराबर, लेकिन इस दाई से ये 7 दाई वाला बड़ा है। तो कहने का मतलब मुंह आगे की ओर खुला रहेगा। अब देखिए सातवें का आखिरी प्रश्न। इसमें तो 6999 है, इसमें 7000 है, तो सबसे बाईं ओर वाला अंक ये 6 से ये 7000 वाला बड़ा है, तो मुंह पीछे की ओर खुला रहेगा साथियों। ये हो गया अपने 7000 6999 से बड़ा है। चलिए अब देखते हैं दूसरे आकलन का आखिरी प्रश्न। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। यहाँ पर देखिए साथियों 600 के बाद एक स्थान खाली छोड़ा हुआ है और फिर अगले में 10 लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब सब जगह अंतर, जैसे ये 600 है, 600 में 5 जोड़ा तो 605, फिर 5 जोड़ोगे तो 610, फिर 5 जोड़ोगे तो 615, फिर 5 जोड़ोगे तो 620। कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर दूरी पर 5 इकाई बढ़ा रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 615 को निरूपित करना है। तो 615 ढूंढेंगे। 615 अपने यहाँ 615, 610 और 620 के बीच में ये वाला स्थान है साथियों। ये हो गया 615। अगला 640, तो 640 ठीक 645 से पहले आएगा। ये हो गया अपना 640, तो 640। अगला हमें 605, तो 610 और 600 के बीच में ये वाला अंक है, ये अपने है 605 साथियों। और 670 जो कि 680 से 5 स्थान पीछे 75 और उससे 5 स्थान पीछे आपके 70, यहाँ आएगा साथियों 670। उम्मीद है साथियों आपको ये कार्यपत्रक अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और ये कार्यपत्रक 2 है उसको आप अपनी कॉपी में कुछ इस तरीके से भर सकते हो वर्कबुक में। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम साथियों।